पढ़ने में सुविधा हो, अध्ययन की सुविधा के लिए इसको डिवाइड किया गया है। और ये डिवाइड किया गया है तो इमेजिनरी लाइन है कुछ 1 2 3 4 5। जनरली हम बता रहे हैं कि 5 है, ऐसे 5 ही होगा? नहीं, 5 नहीं होगा। इधर से नीचे से ऊपर जाएंगे 90 पहुंच जाएगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो 90 होगा। समझ रहे हैं? तो ये मेन रूप से 5 है। मेन जिसको बोलते हैं ना पढ़ने के लिए कि याद रखना जरूरी है, जिसने डुमरिया से गया जाना है तो पॉइंट होता है ना, मेन पॉइंट कहीं पे रुक जाएगा। कोई नहीं कहेगा जाएंगे तो सरघाटी रुकेंगे, क्यों रुकेंगे? तो वहाँ खाना पीने की व्यवस्था अच्छा है। नहीं तो पता चला कि यहाँ पर जाकर मारा पर रुक जाएंगे, ऐसे नहीं ना होता है। तो मेन पॉइंट है, तो इसको बांटा गया है डिग्री में। तो जो इमेजिनरी लाइन है जो सबसे बीच में है, जो इमेजिनरी लाइन उसको 0 डिग्री पे है। कितना डिग्री पे इसको बोलेंगे? 0 डिग्री। 0 डिग्री। इसका और नाम है, एक नाम है विषुवत रेखा। नाम सुने आप लोग? एक विषुवत रेखा। अब ये अर्थ है, भूमि है, भूमि के बीचों बीच गया, इसलिए इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। दो नाम समझ में आया? इसका एक नाम इंग्लिश में भी है, इसको इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर बोलिए, 0 डिग्री बोलिए, भूमध्य रेखा बोलिए या विषुवत रेखा बोलिए, सब एक ही है। अच्छा, बांटा क्यों गया? 0 डिग्री यहीं से क्यों शुरू किया गया? ऊपर से क्यों नहीं कर लिया, नीचे से क्यों नहीं? सबका अलग अलग होता है। देखिए 0 डिग्री जब ये है ना, तो यहाँ पर कुछ रीजन है। आप लोग सन को देखे हैं? देखें कि ना देखें? सन को देखे हैं? अच्छा, टॉर्च देखें घर में? सब जगह टॉर्च होगा। टॉर्च में जब टॉर्च ऑन होता है, ऐसे ऐसे टॉर्च है ना, ऐसे कुछ टॉर्च का है तो इसको फोकस जाता है कि नहीं? ऐसे कुछ लाइट बढ़ता है आगे। कोई टॉर्च जलाएंगे तो फोकस वाला बहुत दूर तक उसका फोकस जाएगा। कोई टॉर्च जलाइएगा या लाइट जलेगा तो रोशनी बहुत दूर तक फैल जाता है ऐसे। तो सन भी उसी तरह से है। सन का जो है, जब सन जो है, जब सन का जो लाइट जो है ना, लाइट वो देखिए यहीं तक पड़ता है। लाइट दिख रहा है? सन का लाइट डायरेक्ट रूप से यहीं तक पड़ता है। इनडायरेक्ट करने का मतलब जब टॉर्च जलाए तो फोकस लगा तो फोकस मारता है कि नहीं दूर पर? तो टॉर्च जला फोकस एकदम यहीं तक आएगा, लेकिन छितराता है लाइट कि नहीं? एक्सपैंड हो गया, कभी कुछ इधर भी पड़ सकता है, थोड़ा थोड़ा नहीं पड़ सकता है। तो वही बात है। ये समझ में आ रहा है कि सन का लाइट कितना से कितना दूर तक पड़ रहा है? तो जहां तक पड़ता है ना, ये 23.5 डिग्री। ये ईस्ट होगा कि वेस्ट होगा? ईस्ट कैसे होगा? नॉर्थ और साउथ है। तो क्या होगा यहाँ पे? नॉर्थ। ये 66.5 डिग्री नॉर्थ की साउथ, ये भी नॉर्थ ही होगा। नीचे आएंगे तो 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ। यहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ 90 डिग्री पोल पे। अब देखिए क्या समझना है। अभी क्या बताएं कि सीख रहे हैं यही लाइन क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो सन का जो लाइट है ना, डायरेक्ट रूप से 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ तक ही जाता है। कहने का मतलब, गर्मी का दिन देखें आप लोग? गर्मी के दिन में सन का लाइट कैसे पड़ता है? एकदम सीधा लगता है, एकदम बहुत गर्मी लग रहा है। और ठंडा के दिन में सन का लाइट नहीं, तिरछा टाइप में पड़ता है। जिस सुबह के टाइम में देखिए लगेगा कि तिरछी इधर सूख रहे हैं, दिख रहा है। तो वैसे ही होता है सन का लाइट। सन का लाइट डायरेक्ट यहीं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए सब बता रहे। लिखवाने का जरूरत नहीं पड़ता है। हमको लगता है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सन का लाइट डायरेक्ट कहाँ से कहाँ तक पड़ता है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री। हिंदी में बोल सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तर से कितना, 23.5 डिग्री। और इसका अलग नाम भी है अपना, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। नाम सुने आप लोग? इसको साउथ वाले को बोलते हैं मकर रेखा। कुछ समझ में आया? अच्छा अभी बताइए, ये तो अर्थ है, तो अर्थ में इतना दिख रहा है ना, अब इतना दूर में जितना लोग रहेगा या जो कंट्री बीच में पड़ेगा, उसमें गर्मी लगेगा कि ठंडा लगेगा? गर्मी तो लगेगा। अच्छा बताइए, सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ लगेगा इस पूरे एरिया में? 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण में सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पे पड़ेगा?
0 डिग्री, बीच में इक्वेटर पर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जो बोलिए, यहीं पे पड़ेगा कि नहीं? अब बताइए यहाँ पे जो लोग रहेगा बहुत ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ेगा कि नहीं? इसीलिए अब देखिए यहाँ पर 0 डिग्री है, अब कुछ देश है तो यहाँ पे गर्मी तो लगेगा, जैसे जैसे 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे गर्मी लगेगा, कम लगेगा नहीं, कम लगेगा। 0 यहीं पे टॉर्च जला दिए तो ज्यादा लगेगा। अब सन क्या करेगा, यहाँ से घूम के थोड़ा सा ऐसे ऊपर जाएगा नीचे, ऐसे ही ना होगा। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई, अर्थ पे हम लोग दिन और रात बराबर होता है, 6 घंटा के दिन 6 घंटा का रात, ऐसे 12 घंटा के दिन 12 घंटा का रात, ऐसा होता है? नहीं होता है। कभी लगेगा कि 9 घंटा का रात हो गया, ठंडा में ज्यादा रात लंबा हो जाता है, गर्मी में रात छोटा हो जाता है। ऐसे पता है क्यों होता है? क्योंकि अर्थ ऐसा सीधा नहीं है, 23.5 डिग्री ये भी झुका हुआ है। कितना डिग्री? मतलब 23.5 डिग्री। जो अर्थ है सीधा है ना, सीधा नहीं है। ग्लोब देखे हैं? ग्लोब ऐसे सीधा रहता है, ऐसे अर्थ रहता है, थोड़ा सा दिखता है। ये जो घूमता है ना, इसी वजह से दिन और रात बराबर नहीं होता है, लेकिन कभी कभी होता है। दिख रहा है? दूसरी बात आप सीखिए। अब बताइए यहाँ पर तो गर्मी का तो कहना नहीं है, लेकिन इससे नीचे आएंगे साउथ 23.5 डिग्री साउथ, मतलब 20 ये क्या बोलते हैं मकर रेखा से नीचे, तो जैसे जैसे नीचे आएंगे गर्मी बढ़ेगा कि घटेगा? घटते घटते एक ऐसा सिचुएशन आएगा ठंडा लगेगा। तो ठंडा का काम, गर्मी का काम यहीं तक था, यहाँ से एकदम यहाँ डायरेक्ट पड़ता है सनलाइट, और इसके बाद हल्का हल्का इधर कम ही होते रहता है, मतलब सन जो है घूमते रहता है, तो यहाँ से यहाँ जैसे जाते रहता है, और इसके बाद ना ठंडा का मौसम आ जाता है, इधर एकदम ठंडा रहेगा इधर। और इसके बाद जैसे नीचे इसमें पहुंचना 66.5 डिग्री के बाद इधर एकदम रहने लायक जगह नहीं, एकदम बर्फ जमा हुआ है, दिख रहा है? एकदम बर्फ इस तरह से ऊपर ही होगा, यहाँ पर ठंडा रहेगा, आदमी झेल के रह लेगा, लेकिन इसके ऊपर एकदम बर्फ रहेगा, कोई प्राणी नहीं रह सकता है। वही रह सकता है जो बर्फ के लिए स्पेशलिस्ट नेचर द्वारा उसको मिला हुआ है, जैसे पोलर बियर हो गया, बर्फ ही में रहने वाला है, नहीं तो कोई साइंटिस्ट लोग जाकर किधर एक्सपेरिमेंट करके आ जाएगा। दिख रहा है? तो अब आप लोग को बहुत चीज का पता चल जाएगा कि कहाँ के लोग ठंडा रहता है। अब इसमें इंडिया को भी सीखना है ना, इंडिया सीखेंगे तो इंडिया के अकॉर्डिंग अगर वर्ल्ड मैप सीखेंगे तो सब पता चल जाएगा, पता चलेगा। अच्छा, आप लोग को ये पता है कि इंडिया के बीचों बीच से ये रेखा गुजरी हुई है, कर्क रेखा, हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में पता है क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इंडिया के बीचों बीच से, जैसे इंडिया का मैप होता है ना ऐसा, अगर ऐसे देखिए इंडिया का मैप, ये जो कर्क रेखा है ना बीचों बीच इंडिया से गुजर गई है ऐसे, कहाँ? ये वाला लाइन। तो इंडिया कहाँ होना चाहिए? इसी लाइन के आसपास होगा ना। अगर इंडिया का मैप बनाए छोटा सा ऐसे, ऐसा इंडिया एकदम बीच में है। अब बताइए इंडिया बीच में आया कि नहीं? आप लोगों को पता चलता है कि साउथ में, इंडिया के साउथ में ठंडा लगता है कि गर्मी? गर्मी वाला लगता है ना। पता चल रहा है गर्मी क्यों लग रहा है? कर्क रेखा इंडिया के, जो इंडिया के स्टेट से गुजरी है उसमें बिहार नहीं आता है। क्या आता है? नहीं आता है। झारखंड आता है। सोचिए झारखंड के नीचे वाला एरिया गर्मी रहेगा कि ठंडा रहेगा? गर्मी। ऊपर के अपेक्षा तो गर्मी रहेगा नीचे, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे गर्मी रहेगा कि ठंडा रहेगा? देखिए इंडिया, अब देखिए ये गर्म वाला क्षेत्र है तो इसको क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध बोलते हैं। नाम सुने हैं? उष्ण कटिबंध। ये उष्ण, ये भी उष्ण, ये क्या होगा? शीतोष्ण ये वाला होगा। ये समशीतोष्ण है दोनों। समझ में आता है? इंडिया किस में आएगा? शीतोष्ण कटिबंध में आएगा कि समशीतोष्ण में आएगा कि उष्ण कटिबंध में आएगा? इंडिया का ना ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना कि एकदम गजब का है। सोच सकते हैं आप लोग कि इंडिया के यहाँ पे क्या है? इधर तो माउंटेन है, यहाँ पे हिमालय पर्वत है जिसको हिमालय रेंज बोलते हैं। इस वजह से इंडिया में ठंडा हल्का सा उसका हल्का सा इसका असर पड़ता है यहाँ, इसलिए ठंड इतना होता है। इधर हल्का सा केवल असर पड़ता है इस क्षेत्र का, नहीं तो इसके बाद तो गर्मी ही गर्मी है, नहीं गर्मी। और ये देखिए यहाँ पर जो है
अगर हिमालय पर्वत नहीं रहता, आप लोग वर्ल्ड मैप पढ़े होंगे तो उसमें रूस पढ़े होंगे। रूस में एक जगह है साइबेरिया, नाम सुने हैं? कभी पढ़े होंगे ज्योग्राफी में कि साइबेरिया से चलने वाली हवा बहुत ठंडा होता है। अच्छा बताओ ना, तो रूस कहाँ है? यहीं रहेगा। रूस ये सब तो इधर है, इंडिया से बहुत ऊपर है। तो इंडिया से जो ऊपर रहेगा ठंडा रहेगा, गर्मी रहेगा, ठंडा प्रदेश होगा ना। तो अब ये सब बताने का जरूरत नहीं है कि कौन सा प्रदेश ठंडा है, कौन सा प्रदेश गोरा है। आप लोग को ये भी पता होगा कि ठंडा प्रदेश में रहते रहते लोगों का स्किन जो है गोरा हो जाता है। पता है कि नहीं? नहीं विश्वास है तो ठंडा के दिन आ रहा है, देख लीजिएगा, जो अपने आप से देखेगा कि गोरा हो जाएगा कुछ। और जैसे गर्मी के दिन आएगा अपने आप कलर चेंज हो जाएगा, नहीं होता है? तो गोरा और काला पता चल जाता है। ये समझ में आया इतना? 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, यहीं तक सन का लाइट पड़ता है। अब यहाँ पर जो 0 डिग्री है, यहाँ पर डायरेक्ट एकदम, यहाँ पर डेली शाम में बारिश होगा। दिन में बहुत ज्यादा गर्मी, शाम में बहुत जोर से बारिश। तो बारिश होगा तो ये क्षेत्र कैसा होगा? एकदम दलदली टाइप का होगा, पानी तो सूख ही नहीं पाएगा। समझ आया बात को? बाकी तो अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन ये छोटा सा पता चला, कुछ नहीं आज बताया, केवल अर्थ को बता दिए बना करके 0 डिग्री में कैसे डिवाइड किया गया है। और 0 डिग्री के बाद ऊपर जाएंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, नीचे जाएंगे 23.5 डिग्री साउथ। यहीं पे सन का लाइट पड़ता है, बाकी एरिया पे ना मात्रा में पड़ता है, एकदम पड़ेगा ही नहीं। तो यहाँ ठंडा रहेगा, और जाहिर सी बात है कि जहाँ सन का लाइट पड़ेगा वो गर्मी वाला क्षेत्र रहेगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ठंड बढ़ेगा, ऊपर और जाएंगे तो यहाँ तो सन का लाइट कुछ भी नहीं पहुंचेगा, एकदम खत्म। बर्फ नीचे भी वैसे ही होगा। ये बात समझ में आया? बाकी अगले दिन पढ़ेंगे। बंद कर दो।